औरंगाबाद में भारतमाला के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे अमले को खदेड़ा। किसान बोले, जान क्यों ना देनी पड़े। औरंगाबाद के पांडेय कर्मा गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंची प्रशासनिक टीम और किसानों के बीच टकराव हो गया। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग करते हुए सीओ और पुलिस बल को खदेड़ दिया, जिससे अधिग्रहण कार्य बाधित हो गया। किसानों का कहना है कि वे जमीन का उचित मुआवजा मिलने तक अपनी जमीन नहीं देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें जान देनी पड़े। रिटायर्ड शिक्षक से 50,000 की रिश्वत ले रहे थे शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी, निगरानी विभाग ने रंगे हाथ दबोचा। पटना निगरानी विभाग ने अरवल शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। प्रधान लिपिक मनोज कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। दोनों कर्मचारी एक रिटायर्ड शिक्षक को सेवांत लाभ के लिए परेशान कर रहे थे। शिक्षक की शिकायत पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को पटना ले जाया गया। टेंडर के 3 महीने बाद भी नहीं हो पाया पंचायत भवन का निर्माण, सख्त हुई नीतीश सरकार। अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। बिहार सरकार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनवाना चाहती है, पर कुछ जगह काम शुरू नहीं हुआ। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्यपालक अभियंताओं से ऐसे रुके हुए भवनों की लिस्ट मांगी है। पहले चरण में 2,600 भवन बनने हैं, पर टेंडर के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। सरकार ने जल्द लिस्ट मांगी है, इसके बाद कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का रूट चार्ट जारी। पटना से सफर करने वाले यात्री पीआरएच लें, जरूरी सूचना। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए यात्रियों के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, दिल्ली से दरभंगा, नई दिल्ली से सहरसा और उधना से गया के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र, हाजीपुर, डीडीयू और प्रयागराज के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन 24 मई से 19 जुलाई तक हर शनिवार को चलेगी, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी, सावधान रहने की अपील। बिहार में पूर्वा हवा के कारण मौसम सुहाना हो गया है। कई जिलों में गरज और बारिश के साथ तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी बारिश की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज, कारोबार और रोजगार का मौका दे रही ये स्कीम। बिहार सरकार पशुपालन से उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत छोटे जुगाली करने वाले पशु, कुक्कुट और सुअर पालन में उद्यमिता विकास से रोजगार सृजन हो रहा है। योग्य उद्यमियों को 50% तक सब्सिडी मिल रही है। किसान और पशुपालक क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। कुत्तों के आक्रामक तेवर से दहशत में पटना वाले, कई को काटा। घर के बाहर बैठे बच्चों की नोच ली मांस। पटना में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। युवक, महिला और बच्चों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। राजधानी के 70 से अधिक लोग प्रतिदिन सिर्फ न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवा रहे हैं। मामले को लेकर लोगों ने शिकायत भी की है। 6ठी से 12वीं कक्षा के स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन स्वास्थ्य की घंटी, आदेश जारी। समर सीजन के शुरू होते ही शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं के जीवन कौशल, शारीरिक, मानसिक और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। पटना में मल्टी मॉडल की शुरुआत के बाद ऑटो व्यवस्थित करना चुनौती। जंक्शन के पास बढ़ी परेशानी। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। टाटा पार्क का गेट आनंद लोक होटल की तरफ कर दिया गया। जीपीओ गोलंबर के पास पुल के नीचे स्टैंड है। अतिक्रमण के चलते हालात को सामान्य करने में काफी परेशानी हो रही है। गौरियाटोली में यू टर्न के पास सड़कें पर दुकानें सजी हैं। बिहार सरकार का स्टार्टअप पर फोकस। नवाचार के लिए अब तक हो चुके 1,522 रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार की स्टार्टअप योजना स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। अब तक 1,522 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं
और 62 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा का उपयोग कर स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। उद्योग विभाग नवाचार की संस्कृति को सशक्त बना रहा है, जिससे बिहार में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व विभाग के अफसरों के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने म्यूटेशन परिमार्जन प्लस लगान वसूली और अभियान बसेरा 2 जैसी सेवाओं पर चर्चा की। मंत्री संजय सरावगी ने लंबित आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने और लगान वसूली में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा वे अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करें और बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। पटना डीएम ने 103 मामलों में लोक प्राधिकारों पर लगाया आर्थिक दंड, राशि जमा न करने पर कटेगा वेतन। पटना के जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जिन जिन लोक प्राधिकारों पर दंड लगाया गया है वे अविलंब राशि जमा कर दें, अन्यथा उनके वेतन से कटौती की जाएगी। डीएम ने लोक शिकायत के 103 मामलों में लोक प्राधिकारों पर आर्थिक दंड लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राशि जमा करने का साक्ष्य दें। पटना में मिली 4 लावारिस लाशें किसकी? बिहार पुलिस 25 दिन से गुत्थी सुलझाने में उलझी। बिहार की राजधानी पटना की पुलिस इन दिनों लावारिस शवों की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। अव्वल तो इनकी पहचान नहीं हो पा रही है, दूसरा ये कि बीते 25 दिन में 4 लावारिस शव बरामद हो चुके हैं। खास बात यह भी है कि एक मामला ऐसा है जिसमें 2.5 साल बाद भी मृतक की पहचान नहीं हुई है। ऐसे और भी चौंकाने वाले मामले हैं। बिहार में टीचरों को भारी पड़ी लापरवाही, शिक्षा विभाग ने आम लोगों को दिया शिकायत का अधिकार। यहां देखें प्रोसेस। शिक्षकों की लापरवाही पर अब विभाग सख्त हो गया है। पटना में इस तरह के शिक्षकों की संख्या में 1500 के लगभग है। इसमें 500 के लगभग ही शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी पर हैं। अब विभाग ने शिक्षकों के खिलाफ शिकायत करने का आम लोगों को भी अधिकार दिया है। हिंदी के बदले उर्दू की सक्षमता देने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जारी हुआ नया आदेश। बिहार में हिंदी के बदले उर्दू की सक्षमता देने वाले शिक्षकों का योगदान होगा। यह फैसला 1ली से 5वीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा में हिंदी के बदले उर्दू की परीक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश से विसंगति के शिकार शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अंकल एक बार और जाने दीजिए, बड़ा मजा आ रहा। पटना में सुविधा की हो रही तारीफ। बिहार की राजधानी पटना में जंक्शन से रेल यात्री एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, सीढ़ी रैंप के माध्यम से मल्टी मॉडल हब पहुंच रहे हैं। वातानुकूलित सबवे बनने से लोगों को आने जाने में सुविधा हुई है। यहां बच्चे भी काफी आनंद ले रहे हैं। सेल्फी पॉइंट लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है। आइए जानते हैं इस बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है। किसानों की आय बढ़ाने पर नीतीश सरकार देगी जोर। सीएम ने लॉन्च किया बिहार कृषि मोबाइल ऐप। राज्य सरकार किसानों को औद्यानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास किया और नए प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा और अनुमंडल स्तरीय कृषि भवनों का भी शिलान्यास किया। किसानों के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो योजनाओं की जानकारी देगा। खरीफ महाअभियान 2025 की भी शुरुआत की गई है। पीके का हाथ थामने वाले आरसीपी सिंह ने की नीतीश कुमार की प्रशंसा। 19 साल पहले का वाकया दिलाया याद। एक दिन पहले प्रशांत किशोर का हाथ थामने वाले आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। उनसे एक पत्रकार ने कल्याण बिघा गांव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जाने से रोकने से जुड़ा प्रश्न किया था। आरसीपी ने कहा कि नीतीश किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं रोक सकते हैं। गंगा में 5 दोस्त डूबे, 2 की मौत। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर NH 31 पर लगाया जाम। बिहार में रविवार को एक दुखद घटना सामने आई। राजधानी पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के गांव के 5 युवक गंगा में नहाने के दौरान डूब गए। घटना में 2 की मौत हो गई, एक लापता बताया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही युवकों के घर में कोहराम मच गया। इसके साथ ही आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया।
भाजपा के पूर्व सांसद बने जनसुराज के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद उदय सिंह को अपनी पार्टी में अहम जिम्मेवारी सौंपी है। उदय सिंह को जनसुराज का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पीके ने बताया कि कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से उदय सिंह के नाम पर मुहर लगाई। राजनेताओं की संतानों की पहली पसंद बन रही चिराग पासवान की पार्टी शांभवी ने की थी शुरुआत। राजनेताओं के बच्चे अक्सर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न दलों का रुख करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास राजनेताओं की संतानों के लिए पसंदीदा पार्टी बन रही है, क्योंकि यहां टिकट बंटवारे के समय ही उम्मीदवार तय होते हैं। कई मंत्रियों और पूर्व नेताओं के पुत्र इस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। भाजपा नेता व यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ पटना में मारपीट। पीएमसीएच में डॉक्टरों ने पीटा। मनीष कश्यप के साथ राजधानी के पीएमसीएच में मारपीट की गई। मनीष यूट्यूबर हैं होने के साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। बताया जाता है कि सोमवार को मनीष के साथ हॉस्पिटल के डॉक्टरों की झड़प हुई थी, जिसके बाद मारपीट हुई। वारदात में उन्हें चोटें भी आई हैं। वैभव सूर्यवंशी की चर्चा के बीच 3 और क्रिकेटरों ने रचा इतिहास। पहली बार भारतीय टीम में बिहारी तिकड़ी। इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित भारतीय ए टीम में बिहार के 3 क्रिकेटरों का चयन किया गया है। अभिमन्यु ईश्वरन की अगुवाई वाली टीम में पटना के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, गोपालगंज के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और सासाराम के तेज गेंदबाज आकाशदीप को टीम में शामिल किया गया है। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर करते थे ठगी। पटना में पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा। पटना में पुलिस ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों से ठगी और मौका मिलने पर पिस्टल दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान सहरसा के बेहरा निवासी रीतन कुमार, धनरुआ के नीतीश कुमार और वैशाली के लालगंज निवासी अरविंद कुमार के रूप में हुई है।